आज की कहानी गजराज सिंह जडेजा की है, जो कि गुजरात के राजकोट के रहने वाले थे। 1970 से इस कहानी की शुरुआत होती है। गजराज सिंह इस समय काफी छोटे थे। उनके मां के निधन के बाद उनकी परवरिश जैसे तैसे हुई और वो बड़े हुए। काफी सामान्य और एक गरीब परिवार से गजराज सिंह आते थे, लेकिन उन्होंने अपनी मेहनत के दम पे बहुत जल्दी बहुत सारे पैसे इकट्ठा कर लिए। सबसे पहले उन्होंने कुछ काम शुरू किया, कुछ बिजनेस शुरू किया, फायदे हुए। उसके बाद जमीन खरीदी, जमीन में फायदे होने शुरू हो गए, फसलें लगाई, फसल से पैसे आने शुरू हो गए, फिर और भी जमीन खरीदना शुरू कर दिया और इस तरह से वो जमींदार हो गए। काफी कम एज में जमींदार की पद्धति हासिल कर ली। जब इतने सारे उन्होंने पैसे बना लिए जमीन के बल पे, अपनी मेहनत के बल पे, क्योंकि एक बहुत ही मेहनती इंसान होने की वजह से वह हमेशा अपने काम में लगे रहते थे। जैसे जैसे नाम पैसा बनना शुरू हो गया, वैसे वैसे उन्होंने अपनी संपत्ति बढ़ाना चालू कर दी। उन्होंने एक हवेली भी खरीदी जो कि गुजरात के राजकोट में ही खरीदी गई थी। यह हवेली बहुत बड़ी थी, जिसके देख रेख के लिए गजराज सिंह जी को एक आदमी की जरूरत थी। इसलिए वो लगातार एक ऐसे आदमी की तलाश में थे जो इस हवेली की पूरे अच्छे से टेक केयर कर सके। इधर राजकोट के एक छोटे से गांव से एक आदमी जिसका नाम था कनक जयपाल उर्फ बिन्नू भाई, ये भी काम की तलाश में राजकोट आते हैं और काम इधर उधर ढूंढते रहते हैं। इन्हें जब पता लगता है कि एक बहुत बड़ा हवेली का मालिक हवेली की देख रेख के लिए कोई ऐसा आदमी ढूंढ रहा है जो इनकी हवेली की पूरी सेवा कर सके, इनकी खिदमत कर सके, तो वो वहां पे जाता है, गजराज सिंह जी से मिलता है और हवेली में नियुक्त हो जाता है। अब इसका काम था कि वो गजराज सिंह जी की भी सेवा करता था, उनकी भी देख रेख करता था और इस हवेली का भी ध्यान रखता था। छोटे से गांव से आता था, इस वजह से गांव में उसका एक परिवार भी था जिसमें 3 बेटे थे और उसकी पत्नी थी। कनक अकेले ही इस हवेली में रहा करता था। गजराज सिंह जी की शादी की उम्र हो रही थी, लेकिन वो काम में इतना ज्यादा बिजी रहते थे। उन्होंने जैसे ही पैसे कमाना शुरू किए, इस तरह से अपनी संपत्ति बढ़ाई, वैसे ही उन्होंने कांग्रेस पार्टी को भी ज्वाइन कर लिया। लेकिन उनकी संपत्ति किसी पार्टी को ज्वाइन करने की वजह से नहीं बढ़ी थी। वो सच में बहुत ज्यादा मेहनती थे और अपनी मेहनत के बल पे उन्होंने जितनी भी संपत्ति थी वो खुद के मेहनत से ही बनाई थी। इधर उनके कई सारे रिश्तेदार भी थे, तो गजराज सिंह के जो रिश्तेदार थे वो उनके साथ हवेली में नहीं रहा करते थे, क्योंकि गजराज सिंह ने शादी भी नहीं की थी। इस वजह से उनकी कोई पत्नी या फिर कोई बच्चा भी नहीं था। जो भी रिश्तेदार थे वो अलग रहते थे अपने अपने घरों में और कई बार समय पड़ने पे मिलते भी थे गजराज सिंह जी से, लेकिन बहुत ज्यादा नजदीकी अपनापन किसी भी रिश्तेदार से उनका कभी हुआ नहीं, क्योंकि बचपन में ही माँ के जाने के बाद वो अपने भाइयों से भी अलग हो गए और अपना पूरा ही समय काम को देते थे और आगे तरक्की करने के लिए अपना सारा ही जो समय था उसका योगदान दे देते थे। धीरे धीरे उनकी संपत्ति 500 से 600 करोड़ रुपए हो गई थी। 2010 तक उनकी संपत्ति 500 से 600 करोड़ रुपए तक हो गई थी। उन्होंने शादी नहीं की थी, उनकी पूरी ही देखभाल ये कनक ही किया करता था। लेकिन कनक बीच बीच में छुट्टी लेकर गांव भी जाया करता था। गांव में कनक की कुछ जमीनें थी जो कि बटैया पे दे रखी थी और साथ ही साथ उसका परिवार भी था। इस वजह से जब भी कनक छुट्टी लेकर के हवेली से गाँव जाता था तो इधर गजराज सिंह जी बहुत परेशान हो जाते थे। सब कुछ अकेले मैनेज करना हवेली का उनके बस की बात नहीं थी। कुछ दिनों तक उन्होंने जैसे तैसे निकाले, लेकिन जब कनक को गांव जाना पड़ता था तो उन्होंने एक बार सोचा कि क्यों ना इसके परिवार को ही हवेली बुला लिया जाए। इस वजह से कनक को कहा कि तुम अपने पूरे परिवार को लेकर हवेली आ जाओ, तुम्हें गांव जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उधर जो जमीनें थी उसके देख रेख के लिए कनक ने किसी और को जमीन दे रखी थी। सारा ही परिवार आकर हवेली में रहना शुरू कर देता है। ये सभी परिवार मिलकर जो गजराज सिंह जी थे उनके खिदमत में लगे रहते हैं और हवेली का पूरा देखभाल करते हैं। पूरे 38 से 40 साल तक कनक गजराज सिंह जी की खिदमत करता है।
लेकिन एक समय ऐसा आता है जब कनक को गांव जाना पड़ता है अपने जमीन के कुछ काम के लिए, और उसे एक गाय भी खरीदने की जरूरत थी। रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे। इधर गजराज सिंह की आयु एज भी थोड़ी ज्यादा हो गई थी, थोड़े बीमार से रहना शुरू हो गए थे और इस वजह से वो कनक को अपने से दूर नहीं होने देना चाहते थे। 1993 में उन्हें एक पैरालिसिस का अटैक भी आया था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से अपने जो ये देखभाल के लिए कनक था इस पे डिपेंडेंट हो चुके थे। इस दौरान जब उनको पैरालिसिस अटैक हुआ था, काफी सारे रिश्तेदार आए भी, कुछ दिनों के लिए साथ भी रहे, उनको देखा, देख रेख भी किया, लेकिन किसी के भी बस की ये बात नहीं थी कि एक पैरालिसिस हुए इंसान की पूरी ठीक तरह से सेवा कर सके। सभी रिश्तेदारों ने मुंह मोड़ लिया और सब फिर घर वापस चले गए। सबने यही कह के ढाढ़स बढ़ाया कि जो राजपाल सिंह हैं इनकी सेवा के लिए कनक है और ये सब कुछ संभाल लेगा। लेकिन कनक के बस की भी वो सारी बातें नहीं हो पाती थी जब वो गांव चला जाता था। एक बार उसे गांव जाने की काफी ज्यादा जरूरत थी क्योंकि रिश्तेदारों के फोन आ रहे थे। कनक लगातार गजराज सिंह जी से छुट्टी मांग रहा था, लेकिन गजराज सिंह ने छुट्टी नहीं दिया क्योंकि वो कह रहे थे कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। कनक ने एक दिन खुलकर कहा कि मालिक, मुझे एक गाय की जरूरत है और मुझे गांव जाना है, बहुत ज़रूरी है। लेकिन फिर भी मालिक मान नहीं रहे थे क्योंकि गजराज सिंह को लगता था कि कनक को गांव क्यों जाना है जब इसकी सारी ज़रूरतें मैं पूरा करता हूँ, इसके बच्चे को भी मैं पढ़ाता हूँ, लिखाता हूँ, क्योंकि जो भी कनक के परिवार का खर्चा था वो सब कुछ गजराज सिंह ही उठाया करते थे। कनक के बच्चे छोटे थे तब उनका दाखिला एक बहुत ही अच्छे प्राइवेट स्कूल में करवाया। जब उनकी पढ़ाई स्कूल की पूरी हो गई तब फिर बड़े बेटे को लंदन कॉलेज भी भेज दिया और जहां से वो आगे की पूरी पढ़ाई कर रहा था। शायद इस वजह से गजराज सिंह अपने से दूर कनक को नहीं करना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि उनके परिवार में उनकी देखरेख के लिए और कोई भी नहीं है। लेकिन जब कनक नहीं मानता है कि उसे जरूरी है गांव जाना ही है, तब गजराज सिंह जी उसे छुट्टी दे देते हैं, लेकिन उसे गाय नहीं देते हैं। इधर उसकी पत्नी हवेली में ही थे, उनके जो बच्चे थे कनक के, वो सभी पढ़ाई लिखाई में व्यस्त रहा करते थे। अब साल आता है 2014, 21 दिसंबर का। कनक गांव पहुंच चुका था, गांव में ही था और इधर उसे संदेश आता है, इधर उसे पता लगता है कि उसके जो मालिक थे गजराज सिंह जी वो अब इस दुनिया में नहीं है। भागा भागा कनक अपने मालिक के हवेली पहुंचता है। जब वो हवेली पहुंचता है उसे 1-2 दिन लग जाते हैं। इधर मालिक तो नहीं मिलते हैं, लेकिन हवेली पहुंचने के बाद हवेली का पूरा हुलिया ही पलट हो जाता है। जो भी उनके रिश्तेदार थे, जैसे उनका भाई, उनका भतीजा गजराज सिंह का, वो अपने परिवार के साथ हवेली आ जाते हैं और हवेली में ही बस जाते हैं। और अब कनक को वो कहते हैं कि तुम अपने सामान के साथ यहाँ से निकल जाओ, अब ये हवेली हमारी हो चुकी है। क्योंकि गजराज सिंह जी का कोई भी अपना औलाद नहीं था, इस वजह से जो भी परिवार के लोग थे वो यही सोचते थे कि जब वो मर जाएंगे तो उनकी सारी संपत्ति उनकी हो जाएगी। गजराज को भी काफी ज्यादा मायूसी होती है, बहुत दुखी रहता है और ये देखकर और दुखी हो जाता है कि उसके मालिक के परिवार वाले बिल्कुल भी उसके मालिक से प्यार नहीं करते थे। वो सब खुश थे कि उनकी डेथ हो चुकी है, वो मर चुके हैं, उनकी संपत्ति उनके नाम हो जाएगी। परिवार वालों को देखकर वो और मायूस हो जाता है। और इधर कनक की जो पत्नी थी वो उस समय हवेली में नहीं थी। कनक की पत्नी को जब पता लगता है कि उसका पति हवेली आ चुका है, तब वो दौड़ी भागी हवेली जाती है। हवेली जाने के बाद उसे पता चलता है कि कनक यहाँ से निकला ही नहीं। कुछ घंटे तक इंतजार करती है और गजराज सिंह के रिश्तेदारों से पूछती रहती है कि मेरा पति कहाँ है। जब ये सारे ही लोग कुछ भी नहीं बताते हैं, तब हार कर वो औरत पुलिस थाने पहुंच जाती है। पुलिस के पास जाकर बताती है कि मेरे पति को हवेली में जाते हुए देखा गया है। हवेली में जाने के बाद मेरे पति कनक वापस हवेली से बाहर नहीं आए। पुलिस के कुछ अधिकारी हवेली पहुंचते हैं। हवेली पहुंचने के बाद जब वहां पे खोजबीन किया जाता है, तब वहीं पे कनक को पाया जाता है। कनक बंदी बना हुआ था, यानी कि इन रिश्तेदारों ने गजराज सिंह के कनक को बंदी बना लिया था। जब कनक को जैसे तैसे पुलिस वालों ने छुड़वाया, तब कनक ने बताया कि जैसे ही मैं हवेली आया, यहाँ से निकलने के लिए मुझे कहा गया था और साथ ही कुछ कागजातों पे मेरे सिग्नेचर करवाए गए।
मुझे नहीं पता है कि ये हस्ताक्षर मुझसे क्यों करवाए गए हैं और मुझे यहाँ पे बंधक भी बना लिया। जैसे ही ये बात पुलिस वाले सुनते हैं, पुलिस वालों का माथा ठनकता है और जैसे ही पुलिस वाले आगे की कुछ कार्रवाई करते वैसे ही एक वकील हवेली में आ जाता है। जैसे ही ये वकील हवेली में आता है, परिवार के सभी लोग चौंक जाते हैं, क्योंकि ये जो वकील था ये गजराज सिंह का पर्सनल एडवोकेट था। जब एडवोकेट आता है इस हवेली में, तब कहता है कि सारे ही परिवार वालों को जो गजराज सिंह के रिश्तेदार हैं उन्हें हवेली छोड़कर जाना पड़ेगा, क्योंकि ये हवेली 14 मार्च को, जब से गजराज सिंह जी जिंदा थे, परेशान थे, बीमार चल रहे थे, जैसे ही उनको पता लगा कि उनको पैरालिसिस है और वो ज़्यादा दिन नहीं रह पाएंगे, वैसे ही उन्होंने सभी रिश्तेदारों को टटोलना, देखना, समझना शुरू किया। उन्होंने देखा कि सारे ही रिश्तेदार मतलबी हैं, झूठे हैं और उनके पैसे के लालची हैं। इसलिए साल 2013 14 मार्च को उन्होंने ये फैसला लिया कि उनकी जितनी भी संपत्ति है, एक एक पाई, जो भी उनके पास गहने हैं, शेयर हैं, जो भी प्रॉपर्टी है, ये हवेली है और जो भी कैश पैसे हैं, वो सब कुछ एक ही परिवार को जाना चाहिए और ये था कनक का परिवार। यानी उन्होंने सारी संपत्ति कनक के नाम कर दी थी। ये सुनते ही उनके परिवार वालों के होश उड़ जाते हैं। हवेली छोड़ के तो उन्हें जाना पड़ता है, कनक अपने परिवार के साथ हवेली में ही रुकता है, लेकिन फिर भी उसे बराबर धमकियां गजराज सिंह के परिवार से मिलती रहती थी। कई बार गजराज सिंह का परिवार जो था, रिश्तेदार जो थे, वो पैसे की भी मांग करते थे और इस वजह से तंग आकर अलग बसने की तैयारी शुरू कर देता है। इधर कनक का जो बड़ा बेटा था वो पढ़ लिख कर लंदन में नौकरी भी करने लग गया था और इस कारण से कनक ने फैसला लिया कि वो भी अब अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ लंदन में ही जाकर बस जाएगा। उसने हवेली की देखरेख के लिए किसी और को रखा और वो खुद लंदन चला गया पूरे परिवार के साथ। अब वो देश विदेश की यात्रा करता है, बहुत खुश रहता है और उसकी जो 40 साल की ईमानदारी थी, उसका इनाम उसके मालिक ने कुछ ऐसे दिया कि जब ये खबर मीडिया में आया तो ये सुर्खियां बटोर रहा था। लोग सोचने पे मजबूर थे कि एक वफादार नौकर जो मालिक को उसकी ईमानदारी के लिए इतना भा जाता है कि वो अपनी इतनी सारी संपत्ति उसके नाम कर देते हैं, पूरी जिंदगी की संपत्ति थी। इसलिए ये कहानी अपने आप में एक बहुत ही अनोखी कहानी है। तो आज की कहानी यहीं तक थी। अगली कहानी के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप रहें सुरक्षित, स्वस्थ और अपने परिवार का रखें पूरा ध्यान। थैंक यू सो मच।